हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इन 3 एआई टूल्स का यूज़ करके अपनी जो प्रेज़ेंटेशंस है, उसे कुछ घंटों में ना बना के बल्कि कुछ मिनटों में या कुछ सेकंड्स में किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से आप उसको एक ही दिन में कुछ 100 या 10 प्रेज़ेंटेशन एक साथ बना सकते हैं और बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं अपना काम with the help of AI. So let's go get quick into the video. तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में और हम सर्च करेंगे गामा डॉट ए आई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी है। उसमें से ये जो गामा डॉट ए आई है, ये जो है ये हमारी वेबसाइट है जिसे जिस पर आज हम काम करने वाले हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको थोड़ा बहुत साइन इन करने के ऑप्शंस आएंगे जो कि आप कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे इसे पर्सनल यूज के लिए यूज करना चाहूंगा एंड आई विल यूज फॉर लीडरशिप इंजीनियरिंग एंड डेटा जस्ट मी क्रिएट प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच। ये कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस है जिसको आपसे सिलेक्ट करना है ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन बना पाए और बहुत जल्दी ही कर पाए। ये थोड़ा हेल्प करेगा कि आपका बैकग्राउंड जानने में और आपको बहुत जल्दी बताएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने अभी 4 ऑप्शन है। जनरेट, पेस्ट इन टेक्स्ट, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल। बेसिकली इन ऑप्शंस का मतलब यही है कि सबसे पहले अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन है और आप अब उस प्रेजेंटेशन को और एनहांस करना चाहते हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कोई टेम्पलेट है और आप उससे बनाना चाहते हो तो आप ये इस्तेमाल करें। आपके पास बस टेक्स्ट है जिससे आप बनाना चाहते हैं तो आप ये करें। और आपके पास सिर्फ अगर एक वन लाइन प्रॉम्प्ट है तो आप ये इससे स्टार्ट करें। तो हम इसी से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट, डिस्कवर। ओके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कार्ड्स है ये बेसिकली आपके नंबर ऑफ टाइम्स जो आप इसको यूज कर सकते हैं वो है कि एक इसमें 3 या 4 कार्ड्स यूज हो जाते हैं। तो आप इसे बहुत ही सोच समझ के यूज कीजिएगा। उसके बाद ये बता रहा है कि एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स किस तरीके से है, क्या नहीं। ओके, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आज के वीडियो के लिए चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट दे रखा है तो मैं आज उसी को इस्तेमाल करूंगा। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट देने के बाद आप देख सकते हैं कि इसने मुझे कितनी अच्छी तरीके से जो आउटलाइन है वो बना के दे दी है। और अब जो आगे का काम है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए एक थीम प्रीव्यू है। बेसिकली इस तरीके से आपकी वेबसाइट आपकी जो पीपीटी है वो दिखेगी। आप चाहे तो और तरीके के ट्राई ऑन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि और भी कई सारे टेम्पलेट्स हैं और भी कई सारे तरीके से है। ये स्पेक्ट्रम वाला है, फिर से एक एरोस करके है, एक कोरल है, मर्क्यूरी है, स्टारडस्ट है और काफ़ी अच्छे तरीके के बैकग्राउंड्स है। आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो अच्छा लगे आप उसे इस्तेमाल कीजिए। मैं फ़िलहाल स्प्राउट के साथ जाऊंगा क्योंकि हम एआई एग्रीकल्चरल रिलेटेड एंड फार्मिंग रिलेटेड बना रहे हैं। तो ग्रीन बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा और सूटेबल होगा उसके ऊपर। और मैं इसे कंसाइस ही रखना चाहूँगा। एंड एक बार देख लेते हैं जो 10 पॉइंट्स इसने बनाए हैं वो किस तरीके से है। एग्रीकल्चर प्लस रोल ऑफ एआई, रिवॉल्यूशनाइजिंग मॉडर्न फार्मिंग एंड डिसीजन सपोर्ट। ओके, दैट इज़ वेल एंड गुड। उसके बाद यहाँ पे इमेज सोर्स है, एआई इमेज मॉडल है। बेसिकली इमेज सोर्स जो है वो ऐसा है कि आपको और कोई इमेजेस उसमें ऐड करनी हो जो आपने यहाँ वहाँ से जनरेट की हो और जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो वो भी आप दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे स्किप करूँगा। और एआई इमेज मॉडल को भी मैं जो जैसा है उसे वैसे ही रखूँगा, उसमें भी मैं कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए एआई इमेज सोर्स में वेब इमेजेस है, इल्यूस्ट्रेटेड है, इल्यूस्ट्रेशंस है, एनिमेटेड जीआईएफ्स जो आप बनाना चाहते हैं वो है। एंड दैट्स ऑल। मुझे लगता है बाकी सारी चीज़ें एकदम बराबर है तो इसे मैं चेंज नहीं करूँगा। एब्स्ट्रैक्ट, 3D, लाइन आर्ट, इलस्ट्रेशन। ओके, गुड। आई विल गो विथ द इलस्ट्रेशन, दैट इज़ वेरी मच गुड टू गो। और आप नीचे देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा कीवर्ड्स है। अगर आप इसे थोड़ा
मतलब हम कुछ मिनिमलिस्टिक बनाना चाहते हैं या इससे ज़्यादा फ्लैशी बनाना चाहते हैं या फैंसी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस है। आप पहले उसे बता दीजिए तो वो उस तरीके से मॉडल ट्रेन हो जाएगा और आपको फिर उससे ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अब जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये जनरेट होने में इसे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि और ये जनरेट हो गया बहुत अच्छे तरीके से। देखिए ये जनरेट कर रहा है, हर एक चीज़ को लिख रहा है, बहुत ही अच्छे फॉन्ट्स एंड टेम्पलेट्स का साइज़ भी इसने मेंटेन रखा है। साइड में आप देख सकते हैं कि एक एजेंट है जो हमें हर एक चीज़ की अपडेट्स देते जा रहा है कि जैसे ये कार्ड 2 बना रहा है, फिर अब ये कार्ड 3 बनाएगा, ये कार्ड 1 बना चुका है। और अगर आपको इसमें कुछ एडिट्स करना हो, कुछ चेंजेस करने हो, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वेरी गुड टू गो। देखिए आप कि ये इमेजेस देखिए कि बहुत अच्छे तरीके से इमेजेस भी दे रहा है हमें और बहुत ही प्रोफेशनल स्टाइल में वेबसाइट्स बना रहा है। कोई ये नहीं। प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड डिसीजन सपोर्ट। ओके, इससे थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ बनाने में, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। दोस्तों, आज मैं जिस टूल का आपको यूज़ बताने वाला हूँ वो है नैपकिन एआई। और नैपकिन एआई बहुत ही सिंपल है, जो ऑटो डायग्राम्स एंड विजुअल्स जनरेट करता है। बेसिकली ये नोट मेकिंग ऐप बहुत ही अच्छा है और प्रेजेंटेशन में भी जो बार ग्राफ्स है, चार्ट्स है, फ्लो चार्ट्स है, पाई डायग्राम है, वो सारी चीज़ें बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट टूल है। तो आपको बिना वक्त ज़ाया कीजिए मैं आपको फटाफट ले चलता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके पहले टाइप करना है नैपकिन एआई। नैपकिन एआई टाइप करते ही आपको सबसे पहला जो यूआरएल मिलेगा उस पर क्लिक करना है। इस यूआरएल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस पूछेंगे फॉर पर्सनल यूज़, फॉर वर्क। वो सारे टूल्स, वो सारी चीज़ें आप जैसे चाहे आप अपनी तरीके से आंसर कीजिए। उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पे और इस पेज पे रीडायरेक्ट होने के बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो फ़िलहाल मैं इसमें बाय इंपोर्टिंग अ फाइल ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और इसमें जो है ये डॉक्स, पीडीएफ, पीपीटी ये सबको सपोर्ट करता है। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक है तो मैं उसी को सिलेक्ट करूँगा, जो मैंने ऑलरेडी एक पीपीटी बनाई है। आप चाहे तो अपना आइडिया डिस्क्राइब कर सकते हैं और वो उसके रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट बनाएगा और फिर आप उसको तो उसके रिलेटेड डायग्राम्स एंड ऑटो विजुअल्स बना सकते हैं, बट फ़िलहाल हम वो नहीं करेंगे। तो मेरी जो पीपीटी थी मैंने उसे यहाँ पे दे दिया है। तो उसमें ये सारा जो है वो टेक स्टैक है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस टेक्स्ट सिलेक्ट करना है आपको जो जो टेक्स्ट चाहिए और उसके बाद इस थंडर आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये इसे स्कैन करेगा, इसे पढ़ेगा और इसके रिलेटेड बहुत ही अच्छा फ्लो स्ट्रक्चर या डायग्राम जो भी है वो आपको बना करके देगा। तो जैसा कि इसने अभी भी यही किया है। देखिए कोलम प्लेटफॉर्म है और इसमें फ्रंट एंड ये सारी चीज़ें यूज़ हुई है। बैक एंड में हमने डेटाबेसेस यूज़ किए हैं, पाइथन विद फ्लास्क, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओपनसीवी, नमपाई एपीआईस एंड ये ओपन एपीआईस में हमने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की है। और ये और भी जो है सजेस्ट कर रहा है मुझे। आप चाहे तो यहाँ नीचे जाके कैटेगरीज में भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैटेगरीज है कि ये टाइमलाइंस रिलेटेड है। आपको कोई हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्री बनानी है और आपको उसके लिए टाइमलाइंस चाहिए तो ये उसके काम आएगा। फिर से विजुअल मेटाफर्स के लिए अलग है, आपको कोई प्रॉब्लम्स दिखानी है तो उसके लिए अलग है। आप उससे जाके सिलेक्ट कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। बेसिकली यूज़ केस के हिसाब से आपको पता चलेगा आपको कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना है। फ़िलहाल के लिए तो मैं इस वाले को सिलेक्ट करूँगा और ऊपर जाऊँगा और बाकी जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करके एक और आपको डेमो दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम में आता है। जैसे कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये 3 प्रॉब्लम है तो मैं इन्हें सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं इस पे भी जनरेट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये जनरेशन का काम कर रहा है। और ये सारी चीज़ें ही होती है जो
काफ़ी चीज़ों को ऑटोमेट करने में हेल्प करती है और काफ़ी जल्दी चीज़ें बन जाती है। देखिए जैसे इसने तो काफ़ी अच्छे विजुअल्स बना के दिए हैं। ये ईज़ी टू रिमेंबर है बेसिकली। मैं इसे ट्री के फॉर्म में ही रखना चाहूँगा। ओके, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ़िश के हुक में है, आप चाहे तो इसे इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड प्रीटी मच यार काफ़ी अच्छे विजुअल्स बना के दे सकता है। और बस यही मुझे आपको दिखाना था इसमें कि ये किस तरीके से आपके जो नोट टेकिंग ऐप है, ये कितने अच्छे तरीके से आपको चीज़ें याद रखने में हेल्प करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और चीज़ें जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे बताएँ कि मैं क्या चेंजेस करूँ, क्या ये बेहतर और कर सकूँ। और ऐसे एआई टूल्स आपको पसंद आए तो इसकी एक पूरी सीरीज़ भी बना सकते हैं जिसमें और टास्क जो है वो कम हो जाएँगे। थैंक यू फॉर टुडे। दैट्स ऑल। बाय।